हेलो स्टूडेंट्स, आई सुमन वेलकम टू यू ऑल इन पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियो मिल जाएगी जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हो 9th 10th 11th 12th। उसके अलावा अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जैसे IIT नीट JEE BSc एग्रीकल्चर, इन सब के लिए। और अगर आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं तो कंप्लीट कोर्स के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस के नाम से, जहाँ पर आपको मिल जाएगा टाइम टेबल, ऑर्गेनाइज स्टडी मटेरियल एंड आप टीचर से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। उसके अलावा आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि एग्रीकल्चर होता क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, उन सब की डेफिनेशंस के बारे में। उसके बाद एग्रीकल्चर के इंट्रोडक्शन के बाद हमने डिफरेंट टाइप के रेवोल्यूशंस की स्टडी करी थी और हमने पढ़ा था क्रॉप कल्टीवेशन के लिए कौन कौन सी स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिसेस होती है। तो क्रॉप कल्टीवेशन के अंदर सबसे पहले हमारी जो पहली प्रैक्टिस थी उसका नाम था टिलेज। टिलेज में हम क्या करते हैं? टिलेज में हम करते हैं लैंड प्रिपरेशन। लैंड प्रिपरेशन कैसे कि जो भी सोइल है हमारी, हम उसको सुटेबल बना ले ताकि जो हमारी सीड है, हमने जो सीड डाला है वो जर्मिनेट हो सके। तो टिलेज होता क्या है? टिलेज एक एंग्लो सैक्सन वर्ड है। एंग्लो सैक्सन वर्ड है जो हमारा टिलियन वर्ड से आया है। इसका मीनिंग क्या होता है? टिलियन का मीनिंग होता है टू प्लो। टू प्लो मीन्स टू प्रिपेयर द लैंड। सो इसका मीनिंग होता है टू प्लो और टू प्रिपेयर द लैंड। टिलेज में हम क्या करेंगे? टिलेज में हम सोइल को डिस्टर्ब करेंगे, या फिर हमने क्या किया, हमने सोइल की मैनिपुलेशन करी। उसको डिस्टर्ब किस लिए करेंगे? ताकि जो उसकी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल सभी प्रॉपर्टीज़ है उन सबको हम इम्प्रूव कर सकें। तो टिलेज में हम क्या करेंगे? टिलेज में करेंगे मैनिपुलेशन ऑफ सोइल। कैसे मैनिपुलेट करेंगे? किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। तो मैनिपुलेशन ऑफ सोइल विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स। किस चीज़ के लिए करेंगे? क्यों करेंगे हम ऐसा? टू मेक द सोइल सुटेबल। सोइल को क्या करेंगे हम? सुटेबल करेंगे। किस चीज़ के लिए? जो हमने सीड डाला है उसमें वो जर्मिनेट कर पाए, उससे सीडलिंग एस्टेब्लिश हो पाए, उसके अलावा हमारे क्रॉप की ग्रोथ अच्छी हो। तो किस किस चीज़ के लिए सुटेबल होनी चाहिए? वो सीड के जर्मिनेशन के लिए, सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट के लिए, एंड थर्ड वन इज फॉर प्रॉपर क्रॉप ग्रोथ। तो ये टिलेज की डेफिनेशन हो गई। इसके अलावा हमने क्या किया? सोइल को डिस्टर्ब किया, डिस्टर्बेंस ऑफ सोइल, या फिर सोइल को मैनिपुलेट किया। किस लिए? टू इम्प्रूव। किस चीज़ को इम्प्रूव करेंगे हम? सोइल की प्रॉपर्टीज़ को। टू इम्प्रूव सोइल प्रॉपर्टीज़। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आ जाएगी सोइल की? फिजिकल, chemical and then biological properties। तो क्रॉप कल्टीवेशन के अंदर जो फर्स्ट स्टेप है वो है टिलेज। टिलेज के अंदर हम क्या करेंगे? उस लैंड और फील्ड को इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे या उसको ऐसे मॉडिफाई करेंगे ताकि उसकी सभी प्रॉपर्टीज़ इंप्रूव हो जाए और उसके अंदर क्रॉप की ग्रोथ अच्छी हो और जो सीड है वो अच्छे से जर्मिनेट कर पाए। तो इसके लिए हम टिलेज को डिटेल से पढ़ेंगे और सभी प्रैक्टिसेस हैं उनको भी हम 1 by 1 स्टडी करेंगे। तो टिलेज के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा कि एक्चुअल में टिलेज होता क्या है, उसके अलावा इसकी डेफिनेशन कि टिलेज में हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास टिलेज के ऑब्जेक्टिव्स। टिलेज के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं?
अलग अलग ऑब्जेक्टिव होते हैं। सोयल है, उसके पोर स्पेस को कैसे करना, मॉडिफाई करना, ताकि जो प्लांट है उसको अच्छे से ऑक्सीजन मिल सके, वो वाटर की रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सके। उसके अलावा टिलेज के क्या क्या फंक्शंस हो सकते हैं, सपोज इसमें कुछ पेस्ट है, डिजीज़ है, उसको किल करने के लिए, वीड्स को अपरूट करने के लिए। तो ये सारे हमारे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स। तो हम यहाँ 1 बाय 1 ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। फर्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है सोयल एरेशन, क्योंकि हमने क्या किया, टिलेज के अंदर सोयल को कर दिया मैनिपुलेट, जिससे सोयल हो जाती है पुल्वराइज, क्रम्बी स्ट्रक्चर बन जाती है इसकी। इसका मीनिंग क्या है कि सोयल के पार्टिकल्स प्रॉपर प्लेस हो जाते हैं, जिससे जो भी हम इसके अंदर प्लांट ग्रो करेंगे उसको प्रॉपर एरेशन मिल सके। सेकंड क्या आता है, सोयल, ताकि क्यों करते हैं हम, टू मेक गुड कॉन्टैक्ट। किसका कॉन्टैक्ट बनाएंगे, ताकि जब हम सीड की सोइंग करें तो उसमें सीड और सोयल का गुड कॉन्टैक्ट हो पाए, और जो भी न्यूट्रिएंट है या फिर वाटर है या मिनरल्स हैं वो सीड अच्छे से सोयल से ले सके। तो हमने क्या किया, सीड और सोयल का एक प्रॉपर कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए सोयल को मॉडिफाई कर दिया। एंड द थर्ड इज टू ब्रेक सोयल क्रस्ट। सोयल क्रस्ट एक्चुअल में होता क्या है, सोयल क्रस्ट, सोयल के ऊपर एक लेयर बन जाती है जो बाकी बल्क सोयल से होती है डिफरेंट, और इसके अंदर एक प्लेटी स्ट्रक्चर बन जाती है, जिससे किसमें प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे प्रॉब्लम आएगी हमारी सीड जर्मिनेशन में। तो सीड जर्मिनेशन में प्रॉब्लम को बचाने के लिए, ताकि हमारा सीड अच्छे से जर्मिनेट हो जाए, हम करेंगे टिलेज। टिलेज से क्या होगा, जो सोयल की क्रस्ट है या अपर मोस्ट लेयर है वो हो जाएगी ब्रेक। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, टू ब्रेक हार्ड पैन। हार्ड पैन क्या होता है, सोयल के अंदर जो अपर मोस्ट लेयर है उसके जस्ट नीचे एक सोयल की पूरी लेयर बन जाती है, थिक लेयर, जिससे क्या होता है, जो कि वाटर के लिए होती है इम्परमिएबल। अब वहाँ से वाटर इम्परमिएबल होगा तो उससे ड्रेनेज है, वाटर अपटेक है, इन सब में दिक्कत आएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम हार्ड पैन को ब्रेक करते हैं। तो हार्ड पैन को ब्रेक करने के लिए हम टिलेज का यूज़ करते हैं। एक हमारे पास नेक्स्ट आता है पेस्ट वगैरह से बचाने के लिए, पेस्ट एंड डिजीज़, या फिर वीड्स होती है उसको अप्रूट करने के लिए। उसके अलावा टिलेज में हम क्या करते हैं, टिलेज के अलावा टिलेज के अंदर हम क्या करते हैं, फर्टिलाइज़र या मैन्योर्स की एप्लीकेशन जब हम करते हैं एज अ बेसल डोज। बेसल डोज होता क्या है, जब हमने सीड की सोइंग करी उस टाइम जो हम फर्टिलाइज़र अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो उसकी अच्छे से मिक्सिंग, जो भी हमने फर्टिलाइज़र वगैरह अप्लाई किया है या जो भी न्यूट्रिएंट अप्लाई किया है उसकी मिक्सिंग, ठीक है, वो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है टिलेज का। तो ये कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव है जिस वजह से हम टिलेज करते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसीलिए ये फॉलो करते हैं हम टिलेज, ताकि हमारा सीड अच्छे से जर्मिनेट हो पाए, एस्टेब्लिशमेंट हो पाए, और उसके अलावा क्रॉप की ग्रोथ अच्छे से हो। नेक्स्ट आता है टिल्थ। टिल्थ क्या होता है, ये सोयल का एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या, जो सोयल की प्रॉपर्टी को प्रेजेंट करता है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब टिलेज करने के बाद जो हमें सोयल की स्ट्रक्चर मिली, क्रम्बी, ग्रैन्युलर, ऐसी स्ट्रक्चर जो सुटेबल है प्लांट की ग्रोथ के लिए, उसको हम बोलेंगे टिल्थ। तो ये सोयल का क्वालिटेटिव कैरेक्टर है जिसमें सोयल की क्रम्बी एंड ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। उसके अलावा ये सुटेबल है किसी भी क्रॉप की सोइंग के लिए। तो हमने क्या पढ़ा, टिलेज पढ़ा, टिलेज के ऑब्जेक्टिव्स, और टिलेज का रिजल्ट क्या होता है, एक गुड टिल्थ, जो कि हमारे किसी भी क्रॉप प्लांट के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टिलेज। टिलेज कितने टाइप की होती है, मेन अगर हम टिलेज देखते हैं तो 2 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज़ ऑन सीजन टिलेज एंड द सेकंड वन इज ऑफ सीजन टिलेज। होता क्या है ऑन सीजन टिलेज, ऑफ सीजन टिलेज। जो ऑन सीजन टिलेज होती है वो होती है हमारी क्रॉप ग्रोथ के टाइम। सपोज हमें कोई क्रॉप ग्रो करनी है, उससे जस्ट पहले या क्रॉप ग्रोथ के पीरियड में, मतलब सोइंग से हार्वेस्टिंग तक, उस टाइम जो टिलेज होगी वो होगी हमारी ऑन सीजन टिलेज। ऑफ सीजन टिलेज क्या होगी, जिस टाइम हमारा लैंड है फैलो, मतलब हमने कोई क्रॉप ग्रो नहीं कर रखी और वो लैंड पड़ा है हमारा खाली, तो हम क्या करेंगे, ऑफ सीजन टिलेज करेंगे।
ये डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए होती है। जैसे हम ऑन सीज़न की बात करते हैं, वो तो सिंपल है हमारा कि हम अपनी क्रॉप के लिए ऑन सीज़न टिलेज कर रहे हैं। ऑफ सीज़न टिलेज हम क्यों करते हैं, अलग अलग फंक्शंस हो सकते हैं इसके, जैसे वीड्स की अपरूट के लिए, पेस्ट या डिजीज़ को किल करने के लिए, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 इनको और स्टडी करेंगे डिटेल से। ऑन सीज़न टिलेज फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एंड द फर्स्ट वन इज़ प्रिपरेटरी टिलेज एंड द सेकेंड वन इज़ इंटर टिलेज। प्रिपरेटरी टिलेज क्या होता है? जो प्रिपरेटरी टिलेज होता है वो होता है प्रिपेयर करने के लिए। प्रिपेयर मतलब लैंड या सोइल को प्रिपेयर करने के लिए फॉर सोइंग ऑफ क्रॉप। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये हम करते हैं लैंड को प्रिपेयर करते हैं फॉर सोइंग, ठीक है, ताकि हम क्रॉप को रेज कर सकें। सोइंग के टाइम जब हम लैंड को प्रिपेयर करते हैं सीड सोइंग के लिए, तो उसको हम बोलेंगे प्रिपरेटरी टिलेज। प्रिपरेटरी टिलेज के अंदर आगे 2 सब डिविजन्स आती है। फर्स्ट वन इज़ प्राइमरी टिलेज, फिर आता है सेकेंडरी टिलेज। तो जो सबसे पहले हम करेंगे लैंड में, अगर हमें कोई भी क्रॉप की सोइंग करनी है तो पहले हम करेंगे प्राइमरी टिलेज, नेक्स्ट हम करेंगे सेकेंडरी टिलेज। इन दोनों को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से पढ़ेंगे। सेकेंड वन हमारा आता है इंटर टिलेज। इंटर नाम से ही श्योर है, विद इन द पीरियड। कौन सा पीरियड? फ्रॉम सोइंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक। तो सोइंग से हार्वेस्टिंग तक का जो पीरियड है, इस पूरे स्टेज को या इस पूरे पीरियड के अंदर जो सोइंग का क्राइटेरिया है, ठीक है, सोइंग का क्राइटेरिया हमारा प्रिपरेटरी टिलेज में हो गया। हमने सोइंग से पहले प्रिपरेटरी टिलेज कर दी, उसके बाद सोइंग से हार्वेस्टिंग तक के टाइम में जो टिलेज करेंगे वो इंटर टिलेज करेंगे। इंटर टिलेज करते कैसे हैं? इंटर टिलेज हम एक टाइप की शैलो टिलेज होती है जो ज़्यादा डीप नहीं की जाती, बिटवीन द रो जोन, जहाँ हमने मेन क्रॉप सोइंग कर रखी है उन रोज़ के बीच में हम क्या करते हैं, एक शैलो टिलेज कर देते हैं, जिससे वहाँ पर वीड्स वगैरह किल हो जाए, अगर वहाँ कोई वीड है वो उप्रूट हो जाए, उसके अलावा मल्च वगैरह के लिए। तो ये होती है इंटर टिलेज, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी ऑफ सीज़न टिलेज। ऑफ सीज़न टिलेज जैसा कि मैंने बताया, जब हमारा लैंड फैलो होता है या फिर हमें कोई क्रॉप ग्रो नहीं करनी होती, उस टाइम हम वहाँ क्या करते हैं, हम करते हैं ऑफ सीज़न टिलेज, ठीक है। ऑफ सीज़न टिलेज 2 टाइप की होती है, समर टिलेज एंड सब सॉइलिंग। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जैसा कि नाम से श्योर है, समर टिलेज ऐसी टिलेज जो समर टाइम में की जाती है, क्योंकि उस टाइम क्या होता है, टेम्परेचर हाई होता है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एक टिलेज कर दी, डीप टिलेज। उस टिलेज के अंदर क्या हुआ, जब हम टिलेज करेंगे तो कोई पेस्ट है, डिजीज़ है, या कोई पेस्ट के एग्स हैं, या फिर कोई वीड है, वो सब क्या हो जाएगी, अपरूट होके, या फिर पेस्ट के एग्स हैं, सोयल इन्वर्जन के साथ वो आ जाएंगे ऊपर, ठीक है। तो जब वो ऊपर आ जाएंगे तो क्या होंगे, वो इस लैंड के ऊपर हो जाएंगे एक्सपोज। किससे एक्सपोज हो जाएंगे? बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर से। तो उससे क्या होगा, जो हमारी वीड्स हैं वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा, वहाँ पर क्या है, कोई क्रॉप ही नहीं है कॉम्पीट करने के लिए। उसके अलावा जो पेस्ट वगैरह है, डिजीज़ है, उन सब के क्या होंगे, उन सब के पेस्ट, सपोज कोई पेस्ट है, उसके एग्स वगैरह है, वो सब क्या हो जाएंगे, एक्सपोज होने से, हाई टेम्परेचर के कांटेक्ट में आने से अपने आप हो जाएंगे किल। तो ये हो जाएगी समर टिलेज। नेक्स्ट आती है सब सॉइलिंग। सब सॉइलिंग मेनली हमारी हार्ड पैन को ब्रेक करने के लिए होती है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि हार्ड पैन होता क्या है। तो हार्ड पैन को ब्रेक करने के लिए एक डीप टिलेज की जाती है, उसको हम बोलते हैं सब सॉइलिंग। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज के बारे में। प्राइमरी टिलेज क्या होती है? प्राइमरी टिलेज वो होगी जिसके अंदर हम सोइल को क्या करेंगे, सोइल को करेंगे हम, सोइल की इसमें कटिंग होती है, देन लिफ्ट, देन इसको करते हैं ट्विस्ट। इसका मीनिंग क्या है, सपोज कोई फील्ड है, फील्ड के अंदर कोई प्रीवियस क्रॉप है, ठीक है, वो क्रॉप के रेजिड्यूज़ वहाँ हैं, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर पूरे फील्ड के अंदर पहले क्या करेंगे, सोइल को करेंगे हम कट, कोई भी इम्प्लीमेंट या टूल की हेल्प से सोइल को कट करेंगे, उसको लिफ्ट करके वो हो जाती है टर्न। तो इससे क्या होता है, जो सोइल हो जाती है पुल्वराइज। तो प्राइमरी टिलेज के अंदर मेन हम क्या करते हैं, प्लोइंग, ठीक है। प्लोइंग के लिए कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स यूज़ हो सकते हैं, देसी प्लो, मोल्ड बोर्ड प्लो। कई बार एग्ज़ाम में आ जाते हैं कि मोल्ड बोर्ड प्लो एक कैसा इम्प्लीमेंट है, तो ये है प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा
डिस्क प्लो। ठीक है, तो प्लोइंग में हमने क्या किया, सोयल को कट करके लिफ्ट करके देन उसकी ट्विस्टिंग या टर्निंग कर दी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी टिलेज। सेकेंडरी टिलेज के अंदर क्या करेंगे, ब्रेकिंग ऑफ क्लोड्स। क्लोड्स क्या होते हैं, सोयल के अंदर मास के कुछ एग्रीगेट्स बन जाते हैं, उन एग्रीगेट्स को हम बोलते हैं क्लोड। जो सोयल के मास इकट्ठे बन जाते हैं वो क्लोड बोलते हैं। उस क्लोड की ब्रेकडाउन होती है इसके अंदर, सेकेंडरी टिलेज के अंदर। उन क्लोड्स की ब्रेकडाउन होती है, सोयल की लेवलिंग होती है, जिससे सोयल पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाती है सोइंग के लिए। तो वो सब आ जाता है सेकेंडरी टिलेज के अंदर। सेकेंडरी टिलेज में हम 3 चीज़ें यूज़ करते हैं, हैरो, कल्टीवेटर एंड द लास्ट वन इज प्लैंकिंग। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हम करते हैं सेकेंडरी टिलेज के अकॉर्डिंग। जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ये प्रोसेस क्या होती है, ये प्लैंकिंग कहलाती है। और जिस इम्प्लीमेंट से की जाती है उसको बोलते हैं प्लैंकर। प्लैंकिंग में क्या करते हैं, कुछ क्लोड बच गए वो क्या करेंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। उसके अलावा जब प्लैंकिंग होगी तो इसमें क्या होगा, सोयल लूजली कॉम्पैक्ट करेंगे। कैसे करेंगे, सोयल को लूजली या लाइटली कॉम्पैक्ट करेंगे सोयल को। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या कर देंगे, लेवलिंग कर देंगे, सोयल को यूनिफॉर्म बना देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर वो लेवल्ड फील्ड नहीं होगा तो वहाँ पर जब वाटर वगैरह की एप्लीकेशन होगी तो कुछ एरियाज़ में वाटर नहीं पहुँचेगा, कुछ में पहुँचेगा, तो इनकी क्या कर देते हैं, पूरे लैंड की लेवलिंग कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी टिलेज, देन सेकेंडरी टिलेज। इनके इम्प्लीमेंट्स हो गए ये सारे। ठीक है, सेकेंडरी टिलेज के ये हैरो, कल्टीवेटर एंड प्लैंकर। नेक्स्ट हमारा ये दिखा रखा है पडलिंग। पडलिंग क्या होता है, पडलिंग मेनली हम करते हैं राइस फील्ड के अंदर। पडलिंग का मीनिंग होता है अंडर द वाटर सोयल को मैनिपुलेट करना। जैसे हम नॉर्मल टिलेज कर रहे होते हैं, ठीक है, वैसे इसके अंदर जो सोयल की मैनिपुलेशन होगी वो होगी अंडर वाटर। ठीक है, तो इसके अंदर हम करते हैं सोयल की मैनिपुलेशन अंडर वाटर। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, जो सोयल एग्रीगेट्स थे उसको हमने कर दिया डिस्टर्ब। ठीक है, उसके अलावा हमने इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर जो पोर स्पेस था वो हो जाएगा रिड्यूस। इसमें हमने क्या किया, पडलिंग क्या होता है, पडलिंग होता है कि स्टैंडिंग वाटर के अंदर हमने इनकी पडलिंग कर दी। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर सोयल स्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगी, सोयल एग्रीगेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा और पोर स्पेस कम हो जाएगा, जिससे वाटर जल्दी से ड्रेन नहीं होगा और जो फील्ड है उसके अंदर पानी रहेगा। क्योंकि जो हमारा पैडी है उसके लिए धान के लिए हम क्या करते हैं, पडलिंग करते हैं, क्योंकि उसको स्टैंडिंग वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो पडलिंग प्रोसेस होती है, ये जो डायग्राम में दिखा रखी है। ठीक है, उसके बाद आता है टिलेज सिस्टम। टिलेज सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, सपोज़ हमने कोई पहले एक प्रीवियस क्रॉप ग्रो कर रखी है प्रीवियस सीजन में, उसके कुछ रेजिड्यूज बच जाते हैं, उसको हमें हटाना है। तो टिलेज सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, कितने रेजिड्यूज हम फील्ड पे रख रहे हैं, कितने हम हटा रहे हैं। ठीक है, तो 3 टाइप का होता है, कन्वेंशनल टिलेज, रिड्यूस टिलेज और कंजर्वेशन टिलेज। कन्वेंशनल टिलेज के अंदर क्या होगा, कन्वेंशनल टिलेज के अंदर काफ़ी सारे इम्प्लीमेंट्स यूज़ होते हैं, काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस यूज़ होती है कि उससे क्रॉप रेजिड्यूज काफ़ी कम अमाउंट में बचता है। कितना क्रॉप रेजिड्यू बचता है, लेस देन 15% क्रॉप रेजिड्यू बचता है। इसके अंदर बहुत सारी सीरीज़ ऑफ इम्प्लीमेंट्स वगैरह यूज़ होते हैं और अच्छे से टिलेज की जाती है, क्लीन टिलेज लाइक। ये 15% क्रॉप रेजिड्यू बचता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रिड्यूस टिलेज, जिसमें कन्वेंशनल के कंपैरिजन में क्रॉप रेजिड्यू ज़्यादा बच जाता है और टिलेज क्या होती है, कम होती है। तो रिड्यूस टिलेज में अबाउट 15 to 30% क्रॉप रेजिड्यू जो है हमारा फील्ड में रहता है, क्रॉप रेजिड्यू। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन टिलेज में मोर देन 30% क्रॉप रेजिड्यू बचता है। इसके अंदर हम टिलेज काफ़ी कम करते हैं, कंजर्वेशन टिलेज में जितनी रिक्वायर्ड होती है उतनी करते हैं, और अबाउट 30% क्रॉप रेजिड्यू, इससे भी ज़्यादा क्रॉप रेजिड्यू फील्ड में बचता है। ठीक है, अगर हम कंजर्वेशन के टाइप्स कुछ करते हैं तो एक हमारे पास वर्ड है मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज के अंदर क्या करेंगे, जो प्राइमरी टिलेज है
वो तो हम करेंगे ही नहीं। प्राइमरी टिलेज इज कंप्लीटली अवॉइडेड, ठीक है। प्राइमरी टिलेज को अवॉइड कर देंगे और सेकेंडरी टिलेज कहाँ करेंगे हम? सीड बेड प्रिपरेशन के लिए ही करेंगे। मतलब मिनिमम, नाम से ही पता लग रहा है कि मिनिमम टिलेज जितनी रिक्वायर होगी उतनी ही हम करेंगे। तो हमने क्या किया, प्राइमरी टिलेज को अवॉइड कर दिया और जो सेकेंडरी टिलेज थी वो हमने कर दी सिर्फ सीड बेड रीजन में या सीड बेड प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। एक टर्म हमारे पास आती है ज़ीरो टिलेज, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो मिनिमम टिलेज की एक्सट्रीम फॉर्म है, ठीक है। तो ज़ीरो टिलेज क्या है? मिनिमम टिलेज की एक्सट्रीम फॉर्म या एक्सट्रीम केस है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमने प्राइमरी टिलेज तो किया ही नहीं क्योंकि हम मिनिमम में भी नहीं कर रहे थे। तो हमने क्या किया, जो सेकेंडरी टिलेज करी है वो भी सीड बेड के पूरे सीड बेड पे ना करके सिर्फ उसके रो जोन के अंदर टिलेज करी है, ठीक है। तो ज़ीरो टिलेज मतलब नो टिलेज, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, प्राइमरी टिलेज तो की ही नहीं और सेकेंडरी टिलेज सिर्फ हमने कर दी रो जोन के अंदर खाली, क्योंकि उस रो जोन के अंदर ही हमें क्या करनी है, सीड सोइंग करनी है। जहाँ हमने सीड सोइंग करी उस रो जोन के अंदर हमने टिलेज कर दी, बाकी हमने कहीं भी टिलेज नहीं करी, ठीक है। इनके अंदर रिक्वायरमेंट क्या होती है, जो मिनिमम टिलेज करते हैं और जो ये ज़ीरो टिलेज कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारी नॉर्मल टिलेज है, कन्वेंशनल टिलेज, उसमें क्या होता है, टिलेज के साथ वीड्स अप्रूट हो जाते हैं। बट इसके अंदर क्या है, ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि हम टिलेज ही रो जोन में कर रहे हैं, तो इससे वीड्स की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, 2 हर्बिसाइड का स्प्रे कर देते हैं। एक है पैराक्वाट, सेकंड हमारा है ग्लाइफोसेट। ये हम कर देते हैं स्प्रे, ठीक है। जो हमारे टिलेज वाला टाइम होता है उस टाइम हम स्प्रे कर देते हैं ताकि जितने भी हमारे वीड्स हैं वो क्या हो जाए, किल हो जाए, ठीक है। तो ज़ीरो टिलेज हो गया। ज़ीरो टिलेज टर्म दी किसने थी, ज़ीरो टिलेज टर्म हमारी दी थी ग्लबलर बी ट्रिपलेट ने, ठीक है। ग्लबलर बी ट्रिपलेट ने हमारी ज़ीरो टिलेज की टर्म दी थी, ओके। और ज़ीरो टिलेज का एक और टाइप आता है जिसको हम बोलते हैं टिल प्लांटिंग, जो कि एक टाइप की ज़ीरो टिलेज है। टिल प्लांटिंग में हम क्या करते हैं, टिल प्लांटिंग में हमने क्या किया, एक नैरो रो ओपन करी, उसके अंदर हमने क्या किया, सीड डाल दिया और सीड को क्या कर दिया, सोइल से कवर, ठीक है। ये हो गया हमारा टिल प्लांटिंग जो कि ज़ीरो टिलेज का केस है। तो ये हो गए हमारे टिलेज सिस्टम के टाइप। कौन कौन से टाइप बताए थे मैंने, कन्वेंशनल टिलेज, रिड्यूस टिलेज एंड द लास्ट वन इज कंजर्वेशन टिलेज, ठीक है। कंजर्वेशन टिलेज में आगे ये मिनिमम टिलेज आ जाता है, ज़ीरो टिलेज आ जाता है, तो ये सब आ गए टिलेज के टाइप्स, ठीक है। टिलेज के बाद जैसा कि क्रॉप कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस में मैंने बताया था, सबसे पहले करेंगे हम लैंड प्रिपेयर। तो लैंड प्रिपेयर वाली टर्म थी टिलेज, वो हमने कर ली। उसके बाद सेकंड वन आता है सोइंग। सोइंग क्या करते हैं, सोइंग के अंदर हम क्या करेंगे, सोइंग में हम क्या करेंगे, सीड को प्रॉपरली प्लेस करेंगे, ठीक है। तो ये होता क्या है, आर्ट ऑफ प्लेसिंग सीड, आर्ट ऑफ प्लेसिंग सीड, ठीक है। आर्ट क्यों है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है सीड की सोइंग के लिए। लाइक सीड की कितनी डेप्थ पे उसकी सोइंग करनी है, कितना स्पेसिंग हमें मेंटेन रखना है, कितना सीड हमें सो करना है पर यूनिट एरिया में, ठीक है। तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स जो है ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। सबसे पहला हमारा आता है, क्योंकि जब हमने सीड की सोइंग करनी है सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीड लेके आएंगे। तो सीड के लिए हम क्या करेंगे, सीड की वैरायटी देखेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप सबको बताया था, सीड वैरायटी क्यों देखेंगे, क्योंकि हर एक क्रॉप के अंदर अलग अलग वैरायटीज़ मिलती है। वो वैरायटी हर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सूटेबल होती है, अलग अलग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग वैरायटीज़ है। बहुत सारी वैरायटीज़ है जो प्राइवेट कंपनी ने रिलीज़ करी है या फिर गवर्नमेंट ने रिलीज़ करी है, जो इंस्टीट्यूशन वगैरह है, ठीक है। तो सीड वैरायटी हम सेलेक्ट करेंगे जो हमारे एरिया के अंदर अच्छी यील्ड दे सके हमें, और उसके साथ साथ हमें क्वालिटी भी अच्छी मिले, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सीड रेट। सीड रेट क्या होता है, सीड रेट होता है कितना सीड लेना है हमें, सीड अमाउंट
पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया का मीनिंग क्या है? या तो हम एकड़ ले रहे हैं जिसको हम बोलते हैं 1 किला, 1 किले के अंदर हम कितना सीड ग्रो कर रहे हैं, या फिर हम हेक्टेयर ले रहे हैं। ठीक है, तो पर हेक्टेयर या पर एकड़ कितना सीड रिक्वायर है किसी पर्टिकुलर क्रॉप का। ठीक है, वीट का ले लेते हैं, राइस का ले लेते हैं, बाजरा का ले लेते हैं, तो इन सब का क्या होता है, सीड रेट अलग अलग होता है। जैसे वीट का 40 kg पर एकड़ रिकमेंडेड होता है, वैसे ही सीड रेट अलग अलग क्रॉप का अलग अलग होता है कि पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट एरिया मतलब पर एकड़ या पर हेक्टेयर में कितना सीड रेट रिक्वायर्ड है, कितना सीड रिक्वायर है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जब हम रो में सोइंग करेंगे तो हम उसके सीड डालेंगे उसके अंदर। नेक्स्ट आता है सीड डेप्थ। सीड डेप्थ के अंदर ये देखेंगे कि बिलो द सोइल, हम बिलो द सोइल, ये सपोज ये सोइल सरफेस है, कितनी डेप्थ पे हमें सीड प्लेस करना है। अगर हमने ज़्यादा डेप्थ पे डाल दिया तो उसके बाद क्या होगा, सीड की जर्मिनेशन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, शैलो डाल दिया तो भी वो पूरी तरीके से न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाएगा सोइल से। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम एक प्रॉपर डेप्थ पे उस सीड को प्लेस करें ताकि उसकी अच्छे से जर्मिनेशन हो सके और आगे जाके सीड एस्टेब्लिश हो सके अच्छे से। तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सोयाबीन, 3 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस क्या करते हैं हम इसके सीड की सोइंग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग क्रॉप्स के लिए हमें सीड डेप्थ का भी ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं स्पेसिंग का। स्पेसिंग में हम क्या देखेंगे, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट। क्या मीनिंग है इसका? सपोज ये हमारा पूरा फील्ड है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये अलग अलग रोज़ हैं जहाँ पर हमें सोइंग करनी है। ठीक है, इस रो टू रो कितनी स्पेसिंग हमें अडोप्ट करनी है, और यहाँ पर मान लो हमारे प्लांट्स हैं। ठीक है, तो प्लांट टू प्लांट कितनी स्पेसिंग अडोप्ट करनी है। ये स्पेसिंग क्यों करते हैं हम, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग इसीलिए देखते हैं कि अगर हमने सपोज स्पेसिंग रिकमेंडेड से कम ले ली तो उनमें क्या होगा, प्लांट्स में कंपटीशन होगा, और आपस में जब कंपटीशन होगा तो उनकी यील्ड पे, उनकी क्वालिटी पे, हर चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा। तो हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हर एक क्रॉप को जब हम सोइंग करें उसका एक ऑप्टिमम स्पेसिंग लें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, प्रॉपर स्पेसिंग पे ही सोइंग करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो सोइंग करते टाइम हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। क्या क्या पॉइंट्स थे, सीड की वैरायटी, सीड रेट, कितना अमाउंट हमने सीड का डालना है। ठीक है, स्पेसिंग कितनी लेनी है, रो टू रो स्पेसिंग या प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग, उसके अलावा सीड डेप्थ क्या लेनी है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कौन कौन से मेथड्स होते हैं हमारे पास किसी भी सीड की सोइंग के लिए। तो सबसे बेसिक और सबसे इजी जो मेथड होता है वो होता है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, रैंडम स्कैटरिंग कर देते हैं, रैंडम स्कैटरिंग ऑफ सीड्स। ना हमने कोई रो बनाई ना कुछ और, हमने क्या किया, डायरेक्ट रैंडम किसी पर्टिकुलर एरिया में सीड डाल दिया रैंडमली। ठीक है, तो ये 2 मेथड से होता है, या तो ये होता है मैनुअली, हम हाथ से भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई एक्सपीरियंस लेबर हो तो। क्योंकि उस पूरे एरिया में जब सीड थ्रो कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि सीड यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो वहाँ पर, क्योंकि अगर हम मैनुअली भी कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस देखते हैं। ठीक है, मैनुअली और मैकेनिकली भी करते हैं ब्रॉडकास्टिंग में। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, रैंडम स्कैटरिंग कर दिया सीड का, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग में सीड रेट ज़्यादा रिक्वायर होता है। कितना, 25 kg एक्स्ट्रा सीड रिक्वायर होता है। 25 kg नहीं, सॉरी 25%। ठीक है, सपोज अगर हमने 100 kg सीड ले लिया किसी चीज़ का, उसका सीड रेट 100 kg है नॉर्मल पर हेक्टेयर, तो हम क्या करेंगे, 25% एक्स्ट्रा, मतलब 25 kg सीड एक्स्ट्रा डालेंगे। तो 25% एक्स्ट्रा इसके अंदर सीड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम सीड को क्या कर रहे हैं, रैंडम स्कैटरिंग कर रहे हैं। कुछ एरिया के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि मैनुअली अगर हम थ्रो करते हैं तो सीड ना जाए, तो एक्स्ट्रा सीड की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आता है ड्रिलिंग, जो मोस्ट कॉमन हम यूज़ करते हैं, और इसके लिए मोस्ट कॉमन जो इम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं सीड कम फर्टिलाइज़र ड्रिल। ठीक है, इस मशीन से हम क्या करते हैं, सीड के साथ फर्टिलाइज़र भी मिक्स कर देते हैं ताकि फर्टिलाइज़र भी उसके अंदर डाल दें हम। ठीक है, ड्रिलिंग के अंदर क्या करेंगे, एक इसके अंदर मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं सीड मीटरिंग
मैकेनिज्म, जिसके अंदर हम पहले से ही एडजस्ट कर सकते हैं कि पर यूनिट एरिया हमें कितना सीड डालना है, उसके अलावा सीड को कितनी डेप्थ और कितनी स्पेसिंग पे शो करना है। तो इसके अंदर क्या होगा, सपोज इन रोज़ में जैसे हमारे रिज फरोज़ वगैरह बनते हैं, जब हमें रोज़ में सीड सोइंग करनी है, ठीक है, तो इसमें एक सीरीज़ के अंदर क्या होगा, एक सीरीज़ के अंदर सीड की सोइंग होगी, और वो सीरीज़ के अंदर जब सीड सोइंग होगी तो उसके अंदर एक फिक्स स्पेसिंग भी मेंटेन होगी, ठीक है, और यूनिफॉर्मली सीड इसके अंदर डलेगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सोइंग हो जाएगी, इससे स्पेसिंग भी फिक्स रहेगी और एक सीरीज़ के अंदर सीड की सोइंग हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं ड्रिलिंग। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है डिबलिंग। डिबलिंग में हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, एक होल बना लिया लैंड के ऊपर पर्टिकुलर स्पेसिंग में, जितनी स्पेसिंग हमें सूटेबल हो हम बना लेते हैं स्पेसिंग के अकॉर्डिंग होल। उन होल के अंदर हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 सीड प्लेस कर देते हैं। सीड प्लेस करके सोयल को वापस कवर कर देते हैं और बाद में वो हो जाता है जर्मिनेट। तो इसके अंदर हमने क्या किया, एक होल बनाते हैं, होल के अंदर हमने सीड प्लेस किया और उसको कर दिया सोयल से कवर, ठीक है। ये स्मॉल सीडेड के लिए नहीं होता, और इसके लिए जो हम इम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं डिबलर, ठीक है, जो 1 बाय 1 पर्टिकुलर स्पेसिंग पे उन होल्स के अंदर सीड प्लेस करता जाएगा और सोइल को उससे कवर अप करता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग आप सबने नाम सुना होगा, किस में होती है, बहुत सारी क्रॉप्स में होती है, लेकिन सबसे कॉमन जो हमारे इस रीजन में है वो है राइस, ठीक है। सीरियल ग्रेन की बात करें अगर हम, राइस। ट्रांसप्लांटिंग का मीनिंग क्या होता है, ट्रांसप्लांटिंग ये होता है कि जो हमारा टोटल एरिया है, मान लो अगर हमें पूरे 100% एरिया के अंदर अगर हमने क्रॉप सोइंग करनी है तो हम क्या करेंगे, उसका 10% एरिया लेंगे, उसको हम बोलेंगे नर्सरी। तो नर्सरी के अंदर हम क्या करेंगे, नर्सरी के अंदर हम प्रिपेयर करेंगे सीडलिंग, नर्सरी में सीडलिंग तैयार करेंगे। जितना उसका सीड रेट है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, वो सीड रेट हमने नर्सरी में डाल दिया और उससे हमने सीडलिंग तैयार कर ली। जब वो सीडलिंग प्रिपेयर हो जाएगी, उन सीडलिंग को हम करेंगे ट्रांसफ़र। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे उनको, मेन फील्ड में, ठीक है। जब सीडलिंग प्रिपेयर होगी तो हमने उसको क्या कर दिया, मेन फील्ड के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग। एक मेथड आता है हमारे पास हिल ड्रॉपिंग। हिल ड्रॉपिंग के अंदर क्या होता है, ये आ गया हमारे पास हिल ड्रॉपिंग। हिल ड्रॉपिंग के अंदर क्या होता है, जैसा कि हमारा डिबलिंग में था, डिबलिंग में क्या था, होल के अंदर सीड प्लेस किया था और उसको सोइल से कवर कर दिया था। लेकिन हिल प्लांटिंग के अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम डायरेक्ट सीड प्लेस करते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको लाइटली सोइल से कवर कर देते हैं, उसको बोलते हैं हिल ड्रॉपिंग। हमने डायरेक्ट सीड ड्रॉप किया, ठीक है, वो डायरेक्ट सीड ड्रॉप करने के बाद उसको सोइल से कवर कर दिया और वो सीड हो जाएगा जर्मिनेट, ठीक है। लास्ट जो हमारा टाइप है वो है चेक-रो प्लांटिंग। चेक इस तरीके से, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है चेक-रो प्लांटिंग। इसका मीनिंग क्या है, चेक-रो प्लांटिंग के अंदर जो रोज़ हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल और जो हमारी वर्टिकल रोज़ है वो सब क्या होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर का मीनिंग, इसमें जो ये रो टू रो डिस्टेंस और जो ये प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होगा ये हमेशा होगा इक्वल। मतलब एक रो से दूसरी रो का जितना डिस्टेंस था उतना ही एक प्लांट से दूसरे प्लांट का होगा। तो जो डिस्टेंस होगा रो टू रो और प्लांट टू प्लांट वो होगा इक्वल। उसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रोज होगी वो सब क्या होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। चेक रो प्लांटर से करते हैं हम, जो इम्प्लीमेंट का नाम है, ठीक है। तो इस मेथड को बोलते हैं चेक रो प्लांटिंग, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही खत्म होता है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, टिलेज और सोइंग के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे क्रॉप कल्टीवेशन की नेक्स्ट प्रैक्टिसेस के बारे में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।